हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की यूनिट 2 हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने जाना कंप्यूटर सिस्टम के कुछ मेजर एलिमेंट्स के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी या फिर कोई भी टॉपिक कोई भी वीडियो आपकी मिस हो गई है तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं। अब जानते हैं इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक जो कि हमारा मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पर हम जानेंगे। सेकंड टॉपिक हमारा फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और थर्ड टॉपिक हमारा फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या क्या फंक्शंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, उसके बारे में आगे हम बात कर रहे होंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे यूनिट 2 की शुरू में ही कह दिया था, आपको ऐसा लगेगा कि आप एक कंप्यूटर सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हो, राइट। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे और आने वाली वीडियोस में भी हम कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक कवर कर रहे होंगे, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में ज्यादातर चीजें कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो जल्दी से पेपर कॉपी लेके बैठ जाओ, खुद के नोट्स बनाना शुरू कर दो, पढ़ना और समझना शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक हमारे फोन की बात करें, हम अपने लैपटॉप की बात करें या फिर कंप्यूटर की बात करें, उसके अंदर का एक पूरा इंटरनल सिस्टम होता है। हम उसको सेट ऑफ प्रोग्राम्स भी बोल सकते हैं। मतलब कि एक प्रोग्राम्स का पूरा सेट जो हमारे फोन के, हमारे लैपटॉप के, हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको कंट्रोल करता है, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, राइट। यहाँ पर आपको डेफिनेशंस दी हुई है, ये डेफिनेशंस आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। तो मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर एंड फॉलोज द इंस्ट्रक्शन ऑफ द यूजर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स का एक पूरा सेट होता है जो हमारे कंप्यूटर के रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है। रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? वो इनपुट डिवाइसेस हो सकते हैं, वो आउटपुट डिवाइसेस हो सकते हैं, राइट। तो उन सारे रिसोर्सेज को वो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि सेट ऑफ प्रोग्राम है, वो सब कुछ कंट्रोल करता है एंड फॉलोज द इंस्ट्रक्शन ऑफ द यूजर। और जो भी यूजर ने इंस्ट्रक्शन दिया है कंप्यूटर पर बैठकर, यानी कि आपने जो भी इंस्ट्रक्शन अपने कंप्यूटर को दिया है उसको वो फॉलो करता है उन इनपुट डिवाइसेस के थ्रू और उन आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू, राइट। सेकंड डेफिनेशन आप दे सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इज दैट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच ऑपरेट्स वेरियस एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर सच एज मेमोरी, प्रोसेसर, फाइल सिस्टम एंड अदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है जो ऑपरेट करता है बहुत सारी एक्टिविटीज को। एक यूजर कंप्यूटर पर बैठकर कितनी सारी एक्टिविटीज करता है अपने डेली बेसिस पर, अगर हम देखें तो उन सारी एक्टिविटीज को ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही ऑपरेट करता है। सच एज मेमोरी, चाहे वो मेमोरी से रिलेटेड हो, प्रोसेसर से रिलेटेड हो या फिर कोई फाइल सिस्टम से रिलेटेड हो, एंड अदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस की हेल्प से कोई इंस्ट्रक्शन दिया है और आउटपुट डिवाइस की हेल्प से हमें वो चीज देखने को मिल रही है, तो वो सब चीजें भी ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही पॉसिबल हो पाती हैं। Apart from this, it also decides who will use the various equipments of the computer and for how long। और ऑपरेटिंग सिस्टम ही ये चीज भी डिसाइड करता है कि कौन उन इक्विपमेंट्स को यूज करेगा, उन रिसोर्सेज को यूज करेगा और कितनी देर तक करेगा, राइट। तो वो सब चीजें भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारा डिसाइड करता है। तो ये डेफिनेशंस आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या क्या फीचर्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो हम यहाँ पर जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपसे पूछ सकते हैं, तो फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है, नंबर 1 फीचर हो गया। सेकंड फीचर है टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म द बेसिक टास्क। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर को बताता है कि जो ये बेसिक टास्क है, जो तुम्हें इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, जो भी यूजर कह रहा है, जो भी उसकी डिमांड है, जो भी उसकी नीड्स है, उसको कैसे पूरा करना है, राइट। तो वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ये सॉफ्टवेयर बताता है उस कंप्यूटर को। थर्ड नंबर है हमारा, इट टेल्स हाउ टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द यूजर। ये बताता है कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन यूजर दे रहा है उसको कैसे तुम्हें फॉलो करना है। एक तरह से गाइड का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के लिए, राइट। नंबर 4 है, इट इज अ सिस्टमैटिक सेट ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम। मतलब कि ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये अलग अलग प्रोग्राम्स का एक सिस्टमैटिक सेट है। सिस्टमैटिक सेट यानी कि हर एक चीज बिल्कुल सीक्वेंस में अरेंज है, ठीक है, वेल अरेंज्ड है। तो उसका एक पूरा सेट है हमारा ये सॉफ्टवेयर। उसके बाद है, इट कंट्रोल्स द वेरियस रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सच एज सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एटसेट्रा। अभी हमने जाना डेफिनेशन में कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये अलग अलग रिसोर्सेज को, जो कि कंप्यूटर के होते हैं, उनको कंट्रोल करता है। चाहे वो सीपीयू हो, चाहे वो हमारी मेमोरी हो, चाहे वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो, उन सभी को ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। इंस्ट्रक्शंस देता है, कैसे यूजर ने जो इंस्ट्रक्शन दिया उनको वो आगे पास करता है और वो कंप्यूटर टास्क को हमारे पूरा करता है। तो वो सब चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से पूरी हो पाती हैं। सीपीयू, जितने भी हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं, जितने भी हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है, जितनी भी चीजें हैं वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही हमारी चल रही है, राइट। आगे बढ़ते हैं, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या क्या फंक्शंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो हम यहाँ पर जानते हैं। बेसिकली क्या काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, थोड़ा और डीप में यहाँ पर हम जानते हैं। नंबर 1 फंक्शन है हमारा प्रोसेसर मैनेजमेंट। अभी तक हमने जाना कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है, मतलब कि जो भी यूजर ने इंस्ट्रक्शन दिए वो उसको गाइड करता है कंप्यूटर को कि क्या क्या तुम्हें चीजें करनी है। अब ये जो हमारा प्रोसेसर होता है इसका क्या काम होता है कि जो भी एप्लीकेशन हम चला रहे हैं, जो भी सॉफ्टवेयर हम चला रहे हैं, वो कितना स्मूथली चल सकता है वो प्रोसेसर पर डिपेंड होता है, राइट। हम जो मल्टीटास्किंग करते हैं वो भी प्रोसेसर पर डिपेंड होता है। तो उस प्रोसेसर को भी हेल्प करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कि हम मल्टीटास्किंग कर सकें। In processor management, the operating system divides the same processor
उस एक प्रोसेसर को जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डिवाइड कर देता है अमंग डिफरेंट प्रोग्राम्स टू एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोग्राम रनिंग एट अ टाइम एंड डिसाइड्स व्हिच प्रोग्राम टू यूज। जब ऑपरेटिंग सिस्टम ने प्रोसेसर को डिवाइड कर दिया उसके बाद ये चीज डिसाइड होगी कि कौन सी एप्लीकेशन उस समय पर चलेगी और उसके साथ साथ कौन सी दूसरी एप्लीकेशन या फिर दूसरा सॉफ्टवेयर हम यूज कर सकते हैं, तीसरा कौन सा यूज कर सकते हैं, टू बी मेड टू वेट एंड टू होम द प्रोसेसर शुड बी एलोकेटेड, और कौन सी एप्लीकेशन के लिए कौन से सॉफ्टवेयर के लिए उस प्रोसेसर को एलोकेट किया जाएगा, सब चीजें हमारा देखता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो प्रोसेसर मैनेजमेंट में इस तरह से हेल्प करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। सेकंड फंक्शन है जॉब मैनेजमेंट। In job management, the operating system reads the user's program and finds out what resources the computer will need to execute this program and which resources are present at the moment. तो जॉब मैनेजमेंट में क्या होता है, एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी जॉब कर रहा होता है। जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, राइट, वो सारे इंस्ट्रक्शन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उस कंप्यूटर से पूरा करवाता है। जितने भी वहां पे इनपुट डिवाइसेस, जितने भी आउटपुट डिवाइसेस हैं, उनसे पूरा करवाता है। जो भी हमारी नीड है उनको पूरा करता है। वो देखता है कि जैसे उसको इंस्ट्रक्शन मिलता है कि इस यूजर की नीड इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से पूरी हो सकती है, मतलब कि जो भी उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है क्या उनसे पूरी हो सकती है। अगर नहीं हो पाएगी तो वो ये मैसेज दे देगा कि आपको इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी अगर आपको ये काम करना है। तो अगर उसके पास वो सॉफ्टवेयर होगा, आपके कंप्यूटर के अंदर पहले से वो सॉफ्टवेयर है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही वो इंस्ट्रक्शन पूरे आपके हो जाएंगे या फिर आपकी नीड पूरी हो जाएगी। तो ये भी एक फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, राइट। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। अब इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट में क्या होता है, आप जो भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं उनके थ्रू आप इंस्ट्रक्शन देते हो अपने कंप्यूटर को, और जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनके थ्रू आपको कंप्यूटर रिजल्ट देता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें क्या करता है, वो ये देखता है कि जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, वो इंस्ट्रक्शन कब लेने हैं और किस तरह से उनको एग्जीक्यूट करना है, और जो आउटपुट दिया जाएगा वो किस चीज के थ्रू आउटपुट देना है और कब देना है, राइट। तो वो सब चीजें भी हमारा मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। In input and output management, the operating system keeps track of which input device is to receive the program and at which time the output is to be given to the output device. तो ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये पूरा ट्रैक करता है सब चीजों को कि कौन से इनपुट डिवाइस के थ्रू वो इंस्ट्रक्शन लेने हैं और कौन से आउटपुट डिवाइस के थ्रू वो इंस्ट्रक्शंस लेने हैं और कौन से आउटपुट डिवाइस के थ्रू वो रिजल्ट देना है, और कितनी देर में वो इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, कितनी देर में हम वो इसको एग्जीक्यूट करके रिजल्ट दे रहे हैं, वो सब चीजें हमारा देखता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अंडर दिस ऑल द इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस आर कंट्रोल्ड। तो इसके अंदर जो हमारा इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट है, इसके अंदर जो पूरा इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस है वो सब कंट्रोल हो जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से, राइट। हमारा लास्ट फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कि है फाइल मैनेजमेंट। द ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो परफॉर्म द टास्क ऑफ मैनेजिंग डाटा एंड फाइल। जो भी हमारे कंप्यूटर में, जो भी हमारे लैपटॉप में, फोन में जो भी डाटा रहता है वो सब भी मैनेज हो पाता है ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। It also does the work of storing data and program files separately and saving them from mixing, and also facilitates the use of any desired files at the time of need. जब भी हमें किसी फाइल की नीड होगी हम फ्यूचर में उसको एक्सेस कर पाते हैं, राइट। जो भी हमारा डाटा है, जो भी हमारी फाइल्स हैं, जो भी हमारी चीजें हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, उनको हम अलग अलग फोल्डर्स में सेव कर देते हैं। तो जो हम ये सब चीजें कर पाते हैं वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही कर पाते हैं। तो फाइल मैनेजमेंट भी काफी ज्यादा हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये थे कुछ फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम के। यहाँ पर हमने कुछ फीचर जाने ऑपरेटिंग सिस्टम के और क्या मीनिंग होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसके बारे में यहाँ पर हमने बात करी। इस वीडियो बस इतना ही। इसी तरह से आगे के टॉपिक्स हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।